क्या आप लोगों को पता है जो आज हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन आप लोगों के लिए हलवा बनने वाला है। यानी कि आज आप इतने आसान तरीके से समझने वाले हैं कि इसका कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाएगा तो आप उसको आसानी से हल कर लेंगे। ये टॉपिक जो है आपने 10 से 15 मिनट लाजमी सुनना है। अगर आपने वो सुन लिया तो ये एक्सरसाइज आपकी पॉकेट में होगी। फिर आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है आया कि ये टॉपिक आपके लिए हलवा बना या नहीं। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों के लिए टॉपिक हलवा बनने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन आया कहां से है। कि आप लोगों को याद है स्लोप ऑफ द लाइन, बिल्कुल याद होगी। स्लोप ऑफ द लाइन क्या होती है? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यानी कि चेंज, इसको आप क्या कहते हैं? चेंज इन y ओवर चेंज इन x। y2 माइनस y1 को आप क्या कहते हैं जी? चेंज इन y यानी कि डेल्टा y। x2 माइनस x1 को आप क्या कहते हैं भाई? चेंज इन x यानी कि डेल्टा x। याद है कुछ ना कुछ? ओके, याद होगा। अब चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x जो है, इसको आप क्या कहते हैं जी? डेरिवेटिव यानी कि dy बाई dx। तो dy बाई dx को आप ऐसे भी कहते हैं जी f प्राइम x। अगर आपसे कोई पूछ ले कि डेरिवेटिव होते क्या है, तो आप लोगों ने सिंपली एक छोटा सा जवाब देना है कि जो टेंजेंट लाइन की स्लोप होती है उसी को आप क्या कहते हैं? डेरिवेटिव। यानी कि ये आपकी एक कर्व है, ओके, ये आपकी टेंजेंट लाइन, और ये जो इसकी स्लोप है इसी को आप क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं। तो अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि भाई डेरिवेटिव क्या होते हैं, तो आप लोगों ने सिंपल एक स्टेटमेंट बोलनी है कि भाई जो टेंजेंट लाइन की जो स्लोप होती है उसी को डेरिवेटिव कहते हैं। अब आ जाते हैं जी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है भाई? अब ये देखिए, आपके पास क्या था जी? चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर एक्स की वैल्यू के साथ साथ अगर एक्स की वैल्यू बढ़ने से वाई की वैल्यू भी बढ़ जाए तो उसको आप कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर एक्स की वैल्यू कम बढ़ रही हो लेकिन y की वैल्यू कम हो रही हो तो उसको आप क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन। उसको हम छोटे से ग्राफ की मदद से सीखते हैं। भाई ये देखिए, आपका ये ग्राफ है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। ये आपका आपकी एक कर्व है, ये उसका ए पॉइंट, ये उसका बी पॉइंट। अगर आप इसको गौर से देखें, एक्स की वैल्यू बढ़ने से वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है, एक्स की वैल्यू बढ़ने से वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है, एक्स की वैल्यू बढ़ने से वाई की वैल्यू भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो आप क्या बोलेंगे? ये फंक्शन क्या है जी? इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर मैं इस पॉइंट ए पर एक टेंजेंट ड्रा करूं तो आप इसको गौर से देखें, इधर भी एक मैं इस पॉइंट पर भी टेंजेंट ड्रा करता हूं, इस पर भी एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, इस पर भी एक टेंजेंट ड्रा करते हैं। टेंजेंट को आप कहते हैं, ये जो टेंजेंट की जो स्लोप होगी उसको आप क्या कहते हैं भाई? डेरिवेटिव। तो आप गौर से देखेंगे कि स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग है। अगर स्लोप इंक्रीजिंग है यानी कि एक्स की वैल्यू बढ़ने से वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है तो उसको आप क्या बोलेंगे भाई? इंक्रीजिंग फंक्शन। अब आ जाते हैं ये दूसरे टॉपिक पर यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन पर। अगर एक्स की वैल्यू बढ़ने से वाई की वैल्यू कम हो रही हो तो उसको आप क्या कहते हैं जी? डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इधर भी देखें भाई, ये आपकी एक्स की वैल्यू बढ़ी लेकिन वाई की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इस तरह का जो फंक्शन होगा उसको आप क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा करता हूँ, एक ये टेंजेंट हो गया, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करें, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करें तो इसकी जो डायरेक्शन है देखें क्या है जी? वर्टिकली डाउनवर्ड है यानी कि नीचे की जानब जा रहा है। तो ये जो फंक्शन होगा उसको आप क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन। ये तो हो जाएगा भाई रियल फंक्शन और रियल वैल्यूज में। रियल वैल्यू के लिए आप इस तरीके से बता सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि साइन जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन एक्स, वो आया कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो क्या आप उसका जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल आप उसका जवाब देंगे, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू दोनों ही होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि किस इंटरवल में पूछी गई है। अब देखें, ये आपके सामने मैंने एक ग्राफ बनाया है, ये साइन फंक्शन है, ओके। तो ये आपका जीरो, ये आपका पाई, ये आपका क्या है जी? ये कौन सा इंटरवल है जी? ये आपका पाई ओवर 2 इंटरवल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइन फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आपने फौरी तौर पे पहले ये पूछना है कि किस इंटरवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो इंटरवल पर डिपेंड करते हैं कि किस इंटरवल पर वैल्यू पूछी गई है। अगर आपसे पूछी जाए कि पाई ओवर 2 पर, तो अगर आप पाई ओवर 2 पर देखेंगे, एक्स की वैल्यू बढ़ने से वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है। इट मीन्स कि एक्स ओवर 2 साइन फंक्शन जो है पाई ओवर 2 पर क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। अगर इंटरवल जीरो होगा तो जीरो पर पूछी जाए कि आपकी साइन की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे भाई? जीरो पर जो है वैल्यू डिक्रीजिंग है। अगर पाई पर देखे जाएगा, ये आपका पाई वाला इंटरवल है, ठीक है। पाई पर वैल्यू क्या है जी? डिक्रीजिंग है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस हवाले से, कि किस इंटरवल पर आपसे पूछा गया। अगर आप ये देखें, ये आपका जो इंटरवल को क्या था? पाई ओवर 2। पाई ओवर 2 पर साइन फंक्शन क्या है जी? इंक्रीजिंग है। जीरो इंटरवल पर क्या है जी? डिक्रीजिंग है। पाई पर क्या है जी? डिक्रीजिंग है। इट मीन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है
कि किस इंटरवल की बात की जा रही है। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो इंक्रीजिंग भी होते हैं और ना ही वो इंक्रीजिंग होते हैं ना ही डिक्रीजिंग होते हैं। लाइक ये मैंने एक ग्राफ ड्रा किया, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे एक स्लोप ड्रा करता हूँ तो इंक्रीजिंग, यहाँ पे भी इंक्रीजिंग, यहाँ पे भी इंक्रीजिंग, लेकिन यहाँ पे आके क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रही है। इट मीन्स कि ये जो आपका फंक्शन है वो ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, ना इंक्रीजिंग ना और ना ही डिक्रीजिंग। तो क्या हमने सारा काम जो है ग्राफ पे करना है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अब आते हैं जी मेजर टॉपिक पर, कि आपको कुछ फंक्शन दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आया कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। भाई इस बात को आप लोगों ने मद्देनजर रखना है, सही तरीके से समझना है। तो ये आज आपका ये टॉपिक जो है बिल्कुल हलवा होने वाला है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि ये हलवा हुआ है या नहीं। अब देखिए, आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x-1 और आपसे पूछा गया है कि इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। पहली बात तो आपने याद रखनी है, इसमें दो केस होंगे। पहला केस तो ये होगा कि आपको इंटरवल दिया जाएगा। एक पहला मैंने क्या बोला है कि आपको इंटरवल दिया जाएगा, लाइक ये मैंने पार्ट 1 में एक जो छोटी जी एग्जांपल लिया है, इसमें इंटरवल आपको दिया हुआ है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। दूसरा केस क्या होता है कि आपको इंटरवल नहीं दिया जाएगा लेकिन इंटरवल आपने निकालने हैं। तो दोनों काम बड़े आसान से है। भाई देखिए, आपने बताना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ओके, तो कैसे आपने बताना है? ये जो आपका फंक्शन है इसकी आपने स्लोप निकाल लेनी है, यानी कि इसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है। तो एफ ऑफ एक्स आपने लिखा 8x-1 का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखें, जो आपको इंटरवल दिए हुए, इंटरवल क्या है जी, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी कि इसके बिटवीन कोई भी आपने एक नंबर इस फंक्शन में पुट करना है। फिर आपने डिसाइड करना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी एक नंबर ले लें, भाई मुझे आप बता दें कोई भी एक नंबर, मैं कहता हूँ कि मैंने 1 रख लिया। 1 रखने से वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8 आ गई, क्योंकि 8 के साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। अब कोई भी वैल्यू पुट कर लेंगे, आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी, विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है जी। ये वैल्यू आपकी क्या है जी, पॉजिटिव है। अगर वैल्यू पॉजिटिव है आपके स्लोप की, आपकी जो डेरिवेटिव की, तो उसको आप बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ आ गई? ये तो उस सूरत में है जब आपको जो है क्या दिए जाएंगे, इंटरवल दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपको इंटरवल ना दिए जाए तो फिर आपने उसको किस तरीके से डील करना है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। देखिए, आपको मैंने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ -6x² -72x + 30। अब आपको इंटरवल नहीं दिए गए और आपसे पूछा जाएगा कि आपने ये बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ये टॉपिक आप लोगों ने गौर से समझना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएगा जो कि एनुअल एग्जाम में आता है। तो आपने पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी फंक्शन दिया जाएगा उसकी आपने स्लोप निकाल लेनी है, यानी कि आपने उसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप में एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 4x³ का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 12x² -6x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वही -12x। ठीक है, 6x² का 12x आ जाएगा, 72x का क्या आ जाएगा, -72, और 30 का क्या आ जाएगा, कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू जो होती है 0 होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो फर्स्ट स्टेप आपने करना है वो आपने डेरिवेटिव ले लेना। ओके, दूसरे स्टेप में जो आपने क्या करना है जी, जो आपका एफ ऑफ एक्स है उसको आपने रखना है इक्वल टू 0, ताकि आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकें। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, यानी कि वो वैल्यू जिस पर आपकी एक्स की वैल्यू जो है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो दूसरा स्टेप आपने याद रखना है। ठीक है, क्या करना है, जो आप एफ ऑफ एक्स, एफ प्राइम एक्स है, उसको क्या रख लेना है, इक्वल टू 0, जो आपने डेरिवेटिव निकाला है। तो मैं इस प्राइम एफ प्राइम एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, इज इक्वल टू क्या आ गया, 12x² -12x -72। अब देखो सभी में से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है। 12 से आप क्या कर दे, डिवाइड, तो आपके पास क्या आ गया, x² -x -6। पॉइंट को समझना है, जिस पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। इस वाले फंक्शन में आपको जो है इंटरवल नहीं दिए गए, हमने इंटरवल निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे वो आपके सामने ही। अब आप इसके फैक्टर बना लेंगे, फैक्टर क्या आ जाएगा, -3x + 2x -6। तो जब आप इसके फैक्टर बना लेंगे तो x -3 और x + 2 आ रहा है, इसको इक्वल टू 0 रख लेंगे, तो आपके पास दो इंटरवल आए हैं, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 3। ये आपने दो क्रिटिकल पॉइंट निकाले हैं। जब क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेने हैं आपने एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 रखने के बाद, फिर आपने क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रा करनी है। ये मैंने नंबर लाइन ड्रा करी, तो ये आपका होता है -इन्फिनिटी, ये आपका होता है इन्फिनिटी। अब देखिए, इसको ये जो आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाले हैं ना, इसको आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। देखो, पहले आपका क्या आएगा, -2, फिर उसके बाद क्या आएगा, 3। अब ये आपने जो है क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं, -इन्फिनिटी से -2, -2 से 3, और 3 से इन्फिनिटी तक। ओके, यानी कि इनके बिटवीन जो नंबर है ना, वो डिसाइड करेंगे आया कि जो फंक्शन है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो पहले आप इसके क्रिटिकल पॉइंट बना लें। पहला क्या बनेगा, -इन्फिनिटी से -u, तो मैंने लिख लिया -इन्फिनिटी से -2, ये आपका पहला इंटरवल बन गया। यानी कि दूसरा पॉइंट आपने, तीसरा जो स्टेप करना होता है, आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालने होते हैं।
पहले में क्या किया, आप लोगों ने डेरिवेटिव लिया, दूसरे में जो डेरिवेटिव है उसको इक्वल टू 0 रखा, तीसरे में आपने क्या करना है, इंटरवल बनाना है, जो मैंने अभी आपको समझाया। इंटरवल से मैसेज बनाने है, आपने एक लाइन लगा लेनी है जब रियल नंबर वाली बात होगी, ठीक है जी। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आपने लिख लेना है, और जो आपने इंटरवल निकाले होंगे उसको भी इंक्रीजिंग आर्डर में लिखना है। देखो -2 और 3, अब इंटरवल क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -2 पहला इंटरवल आ गया, फिर -2 से 3 दूसरा इंटरवल आ गया, फिर 3 से इन्फिनिटी ये आपका तीसरा इंटरवल आ गया। अब आपने इनको चेक करना है। अब ये चेक कैसे करना है, जो आपने निकाला है ना डेरिवेटिव, यानी कि एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू क्या आया था, 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। अब आपने जो फर्स्ट इंटरवल निकाला है ना माइनस इन्फिनिटी से -2, इनके बिटवीन कोई भी एक नंबर आप मुझे बता दें, इनके बिटवीन कोई भी एक नंबर आपने जो है इस फंक्शन में पुट कर देना है। ये माइनस इन्फिनिटी नहीं पुट करना है क्योंकि ये भी इंक्लूड नहीं है, -2 भी इंक्लूड नहीं है, इसके बिटवीन कोई भी एक नंबर आप मुझे बता दें, जो जो कोई भी एक नंबर डिसाइड खुद ही डिसाइड कर लें, उसको आपने इस फंक्शन में पुट कर देना है। तो मैंने वो नंबर ले लिया है जी -4, ठीक है जी। देखो -2, फिर आपके क्या आएगा -3, फिर क्या आएगा -4 अप टू द माइनस इन्फिनिटी। इनके दरमियान कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, यानी कि -2 से अगले नंबर -3 -4 -5 -6 अप टू द इन्फिनिटी तक, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी तक मैंने ले लिया -4। ओके, तो पहले पहले इंटरवल में हम चेक कर रहे हैं। तो आपके पास वैल्यू जब इसको सॉल्व करेंगे, 12x की जगह आपने -4 लिख दिया, सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आ गई 168। क्या ये पॉजिटिव है? बिल्कुल पॉजिटिव है। आप क्या बोलेंगे, माइनस इन्फिनिटी और -2 के दरमियान जो फंक्शन है वो क्या है जी, इंक्रीजिंग है। अब आ जाते हैं जी दूसरे इंटरवल को आपने चेक करना है, यानी कि टेस्टिंग कर रहे हैं हम। दूसरा इंटरवल को आपने ले लेना है। दूसरा इंटरवल हमने क्या लिया जी, -2 से 3। ओके, तो फंक्शन और जो आपने डेरिवेटिव निकाला है उसमें अब आपने -2 और 3 के दरमियान कोई भी एक वैल्यू को पुट कर दें। -2 और 3 के दरमियान कौन सी वैल्यू आ सकती है, 1 आ सकती है। तो आप क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे, 1। x की जगह क्या पुट कर देंगे, 1। ये 72 वैसे वैसे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, -72। -72 इट मीन्स कि ये आपका क्या है, फंक्शन डिक्रीजिंग है, किस इंटरवल पर, -2 से 3 पर। ओके, अब आ जाते हैं जी जो हमारा तीसरा इंटरवल था वो क्या था जी, 3 से इन्फिनिटी तक। 3 से इन्फिनिटी के दरमियान कौन से नंबर आ सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 सो ऑन, कोई भी आप एक नंबर ले लेना है, उसको जो है आपने एफ प्राइम एक्स में क्या कर देना, पुट कर देना, जो आपने स्लोप निकाली हुई है। तो x की जगह आप क्या पुट करना चाहेंगे भाई, मेरे ख्याल से 4 पुट कर दें, तो 4 पुट कर दिया मैंने, इधर भी 4 पुट कर दिया, तो आपके पास वैल्यू क्या आई है, +72। यानी कि जो आपका फंक्शन है 3 और इन्फिनिटी के दरमियान क्या है जी, इंक्रीजिंग है। होपफुली आपको समझ आ गई है कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, कैसे ये निकाले जाते हैं, आप कैसे डिसाइड करना होता है कि आया कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या 2.4 उसका क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। अगर आप लोगों को इंट्रोडक्शन की समझ आ गई है, अगर आपको जो है जो शुरू में मैंने आपको समझाया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, समझे ये आपके जितने भी सवाल हैं आपके लिए हलवा है। आपने लाजमी कमेंट में बताना है कि जो टॉपिक मैंने आपको समझाया है इससे आपको ये सवाल जो है वो हलवा हुए हैं या नहीं। इवन दैट अब जो क्वेश्चन भी आपको समझाने लगा ना जिस तरीके से, वो भी आपके लिए हलवा होने वाले हैं। आपको जिस तरह का मर्जी सवाल आएगा आप उसको आसानी से हल कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि आपको जो है कुछ इंटरवल दिए गए हैं, आपने बताना है कि जो फंक्शन है ना साइन एक्स वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो डिपेंड करते हैं कि किस इंटरवल की बात की गई है। अब उसने कहा है कि जो आपका एक्स है ना वो बिलोंग करता है 0 से 2 पाई के दरमियान, यानी कि 0 और 2 पाई के दरमियान आपको जो है वो इंटरवल दिया गया। अब आपको इंटरवल दे दी गए, अब आपने इंटरवल नहीं निकालने, तो इंटरवल नहीं निकालने आपको दिए हुए, तो आप लोगों ने क्या करना है, तो पहला स्टेप आपका यही होगा कि जो भी फंक्शन दिया हुआ उसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है, यानी स्लोप निकाल लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स है तो इसका आप ले लें डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, एफ प्राइम एक्स। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था कि जो भी आपका डेरिवेटिव आएगा एफ प्राइम एक्स उसको रख लेंगे इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, एफ प्राइम एक्स को रख लेंगे इक्वल टू 0, तो इसकी जगह आप क्या लिख देंगे 0, तो फंक्शन बन जाएगा cos x इज इक्वल टू 0। जब इतना काम आपने कर लेना है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो आपने ये थोड़ा सा रफ वर्क करना है। अब देखो आपने ये देखना है कि cos x जो है किन किन इंटरवल पर 0 होता है। तो ये मैंने इंटरवल लिखे हैं। अब देखिए आपको इंटरवल दिए क्या हुआ है, 0 से पाई के दरमियान। तो ये आपका ये ग्राफ है। ओके, ये 0 से π/2 इंटरवल, π/2 से पाई इंटरवल, फिर पाई से 3π/2 इंटरवल, और ये आपका क्या है जी 2 पाई, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी कि ये आपके इंटरवल है। अब आपने इन सभी चारों इंटरवल में चेक कर लेना है कि cos x जो है वो किस किस पे 0 है। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ π/2। π/2 पे जो है cos की वैल्यू क्या आती है 0, cos 0 पे वैल्यू क्या होती है 1 होती है, यानी कि ये भी आपको नहीं चाहिए। cos पाई पे क्या हो जाएगी -1,
और cos 3 पाई/2 पे वैल्यू क्या है जी 0, cos 2 पाई पे वैल्यू क्या है जी 1। यानी कि दो आपके क्रिटिकल पॉइंट होंगे। पहला पॉइंट है जी cos पाई/2, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जी cos 3 पाई/2। तो दो आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालने कैसे, आपने एफ प्राइम एक्स को इक्वल टू जीरो रखे, यानी कि cos x इज इक्वल टू जीरो। किन वैल्यूज पर, किन इंटरवल पर cos x की वैल्यू जीरो होती है वो आपके क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट होंगे। तो आपने क्या कर लेना है जी, आपने एक नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है। जब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नंबर लाइन ड्रा करनी है तो वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं होता, वो 0 से 2 पाई के दरमियान होगा। अब आपने 0 से 2 पाई के दरमियान वाली जो है क्रिटिकल एक लाइन ड्रा कर दी है। अब आपने ये जो क्रिटिकल पॉइंट निकाले हैं, कितने क्रिटिकल पॉइंट निकले हैं जी, दो, cos पाई/2 और दूसरा है जी 3 पाई/2। इसको भी आपने कैसे लिखना है, इंक्रीजिंग आर्डर में। तो छोटी वैल्यू क्या आएगी पाई/2, दूसरी वैल्यू क्या आएगी 3 पाई/2। तो ये आपने क्रिटिकल पॉइंट को जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपने इसके इंटरवल बनाने हैं। ठीक है जी, पहला काम क्या होता है जी, आपने डेरिवेटिव लेना है, दूसरा डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो रखना है, फिर आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, उसके बाद आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके इंटरवल बनाने हैं। अब इंटरवल देखो, पहला इंटरवल क्या होगा 0 से पाई/2 के दरमियान, तो आप लिखेंगे 0 पाई/2, यानी कि इसके बिटवीन आपने कोई भी नंबर पुट करना है फंक्शन में एफ प्राइम एक्स में, तो वो डिसाइड करेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। यूनियन, फिर पाई/2 से 3 पाई/2, ये आपका दूसरा इंटरवल हो जाएगा। फिर 3 पाई/2 से 2 पाई का, ये आपका तीसरा इंटरवल हो जाएगा। आपने तीन इंटरवल निकाल लिए, तीन इंटरवल निकाल लिए। अब आपने चेक करना है सभी इंटरवल को। पहले आप चेक कर लें एट 0 से पाई/2, यानी कि पाई/2 भी नहीं और 0 भी नहीं, इसके बिटवीन आपने इंटरवल लेना है। अब देखें, ये आपका जो है 0, ये आपका पाई/2, 0 और पाई/2 के दरमियान कोई भी एक आप एंगल ले लें। मैं कहता हूँ कि 45 ले लें आप। ठीक है जी, आप इस जो एफ प्राइम एक्स है, जो आपने डेरिवेटिव निकाला है ना, अब इसमें एक्स की जगह आपने एंगल पुट कर लें 45 का। मैं सिंपल लफ्जों में बता रहा हूँ, इसको आप रेडियन में भी कर लें। आपके पास वैल्यू क्या है, 0.70, विच इज क्या है, ये क्या है जी भी पॉजिटिव है। तो आप क्या लिखेंगे, 0 से पाई/2 के दरमियान जो है फंक्शन क्या है जी, इंक्रीजिंग है। ओके, तो आपने बता दिया है कि cos x जो है वो इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल पर, 0 से पाई के दरमियान वाली वैल्यूज पर। अब दूसरे इंटरवल को भी आप चेक कर लेंगे। दूसरा इंटरवल आपने क्या रखा था जी, एट पाई/2 से 3 पाई/2 के दरमियान। अब पाई/2 और 3 पाई/2 के दरमियान इंटरवल कौन से वाले हैं जी, ये आपका आप देख लें। ये आपका पाई/2, ये आपका पाई, ये 3 पाई/2, इसके दरमियान आप एक कोई भी एक इंटरवल रख ले, कोई भी रख सकते हैं वैल्यू। ठीक है, पाई/2 से के दरमियान वाली कोई भी आप एक एंगल रख सकते हैं। तो मैंने क्या रख लेना, पाई, क्योंकि इनके बिटवीन ही आ रहा है। तो अब आप क्या रखेंगे, एक्स की जगह क्या रख लेंगे, पाई रख लेंगे। तो cos पाई किसके इक्वल होता है जी, -1 के। तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ओके, ये तो आपको आसान तरीके से समझ आ गई। वैसे दूसरा तरीकाकार भी होता है, वो आपको जो है कंफ्यूज कर देगा। आपने जस्ट यही ऐसे तरीकाकार अप्लाई कर लेना है। अब आपका है जी लास्ट वाला पॉइंट, ये है जी 3 पाई/2 और 2 पाई। अब 3 पाई/2 और 2 पाई के दरमियान कोई भी आपने एक वैल्यू जो है cos x में पुट करनी है, और आपने खुद बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा तरीकाकार क्या होगा, आप देखें, ये आपका जो है, ये आपका क्वाड्रेंट है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। पहले जो क्वाड्रेंट में जो है ऑल पॉजिटिव होती है, दूसरे में साइन, तीसरे में टैन और चौथे में कॉस, यानी कि ऐड शुगर टू कॉफी। अब फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में आप देखिए, जो आपका इंटरवल है ना 3 पाई/2 और 2 पाई, ये आपका ये इंटरवल है 3 पाई/2 और 2 पाई। टू इनके दरमियान जो आपका क्वाड्रेंट है वो फोर्थ वाला है। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव, और फंक्शन भी आपका क्या है जी, cos x ही है। इट मीन्स कि 3 पाई/2 और 2 पाई बाई के दरमियान cos x का जो आपका फंक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। एक तो ये तरीकाकार होगा, इससे आप अक्सर कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने क्या करना है, 3 पाई/2 और 2 पाई के दरमियान कोई भी एक वैल्यू जो है इस x में पुट करके वो आपने पुट कर लेनी है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, जो आपको बता देगा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। होपफुली आपको समझ आ गई है, हलवा ही है ना। अब आ जाते हैं जी दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में जो है आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 - x², और साथ में उसने इंटरवल दे दिए हुए हैं कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान आपने चेक करना है आया कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ओके जी, तो अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है जी, जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लेना है, यानी कि एफ प्राइम एक्स आपने निकाल लेना है, इसकी स्लोप निकाल लेनी है। तो 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, -2x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा। पहला स्टेप हो गया। दूसरे में आपने क्या करना है, जो एफ प्राइम एक्स है उसको इक्वल टू 0 रख लेंगे, यानी कि एफ प्राइम एक्स जो स्लोप आपने निकाली है उसको इक्वल टू 0 रख लेंगे। तो वही एक्स इधर रहेगा, -2 इधर आकर डिवाइड हो जाना, तो आपके पास पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है वो है 0। फिर आपने क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेना है। तो ये आपकी नंबर लाइन,
तो जो आपके रियल नंबर होते हैं, जो मैंने शुरू में बताया था कि जो रियल नंबर होते हैं उसकी जो नंबर लाइन है आपने कैसे रिप्रेजेंट करनी होती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब चूंकि आपके पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया वो है जीरो, तो आपके पास दो इंटरवल बन गए। पहला इंटरवल है जी माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक, ओके। अब ये भी आपने एक पॉइंट समझना। अब देखो ये जो आपको दिए गए ना पॉइंट्स, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, ये आपका यानी कि माइनस इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है, इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है, इसके बिटवीन वाले नंबर सारे के सारे शामिल होंगे। तो अब आपने पहला इंटरवल क्या बना लिया, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, तो ये आपका पहला इंटरवल। दूसरा इंटरवल क्या हो जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी, तो आपने दूसरा इंटरवल बना लिया। अब इंटरवल निकाल लिए, अब आपने चेक करना है फंक्शन को कि आया कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब पहले आप चेक कर लेंगे एट माइनस इन्फिनिटी से जीरो के दरमियान, यानी कि इनके बिटवीन कोई भी आपने नंबर जो है एफ प्राइम एक्स में पुट कर देना है। तो इनके जीरो से माइनस इन्फिनिटी के दरमियान कौन सी वैल्यू आ सकती है, जीरो से छोटी वैल्यू क्या होंगी भाई, -1, -2, -3, -4, कोई भी एक वैल्यू माइनस वाली आप इस x की जगह पुट कर देंगे। तो मैंने पुट कर दिया है जी -1। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये वैल्यू क्या आ गया आपके पास, पॉजिटिव आ गई है। इट मीन्स के फंक्शन आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। किस इंटरवल पर, माइनस इन्फिनिटी से जीरो वाले इंटरवल में। अब दूसरे इंटरवल को चेक कर लेते हैं, जीरो से इन्फिनिटी तक। अब इनके दरमियान कोई, इनके बिटवीन कोई भी आपने एक नंबर पुट कर लें, जीरो से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू सो ऑन, कोई भी आपने एक नंबर जो है इस प्राइम एफ प्राइम एक्स में पुट कर देना है। तो मैंने क्या पुट कर दिया जी, वन, पॉजिटिव वन, जिस जो आसानी से हल हो जाएगा। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। अब स्लोप जो है आपकी क्या है, माइनस आई है। आप क्या लिखेंगे, फंक्शन क्या है आपका, डिक्रीजिंग है। किस इंटरवल पर, जीरो और इन्फिनिटी पर। तीसरे पार्ट में देखेंगे फंक्शन हमारे पास क्या है जी, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और इंटरवल कौन से वाले दिए हुए हैं, -4 और 1। अब देखो इन इंटरवल को किन ब्रैकेट में क्लोज किया गया है, स्क्वायर ब्रैकेट में। इट मीन्स के -4 भी इसमें शामिल है और 1 भी शामिल है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, सबसे पहले आपने इसका स्लोप निकालेंगे, यानी कि इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो भाई एफ ऑफ एक्स है तो क्या हो जाएगा, एफ प्राइम एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x, और 3x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, जो जो स्लोप निकाली होती है उसको आप इक्वल टू जीरो रखते हैं, किसके लिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो एफ ऑफ एक्स की जगह आप क्या लिख देंगे, जीरो, ये प्लस 3 इधर आके क्या हो जाएगा, -3, 2 इधर आके हो जाएगा डिवाइड। अब आपके पास सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकला है, वो क्या है जी, -3 और 2, और बाकी जो इंटरवल उसने क्या कौन से वाले दिए हैं, -4 और 1। अब आपने क्या करना है, अब आप एक लाइन ड्रा करेंगे, ये आपने लाइन ड्रा कर लेनी है। तो फिर आप ये जो पॉइंट निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट, और ये जो उसने इंटरवल दिए हैं उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तो पहले क्या आ जाएगा, -4, उसके बाद -3/2, फिर 1 आ जाएगा। अब आप इनका क्या बना लेंगे, इंटरवल बना लेंगे। पहला इंटरवल क्या होगा जी, -4 से -3/2, तो पहला इंटरवल बन जाएगा, लेकिन -4 उसमें क्या है जी, इंक्लूडेड है, ओके। तो उसके लिए आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, और -3 और 2 जो शामिल नहीं है, इसके बिटवीन जो नंबर है वो इसमें शामिल होंगे। दूसरा इंटरवल क्या हो जाएगा, -3/2 से 1 तक। तो चूंकि -3/2 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 1 जो है उसमें इंक्लूडेड है, तो 1 के साथ आप क्या लगा देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, और कर्व ब्रैकेट लगा देंगे -3/2 के लिए। दो इंटरवल आपके पास आ गए। अब आपने क्या करना है, चेक करना है, टेस्ट करेंगे आप इंटरवल्स को, आया कि मैक्सिमम है या मिनिमम, सॉरी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो पहला इंटरवल क्या है जी, -4 से -3/2। तो आपने जो प्राइम फैक्टर निकाला होगा, ये मीन्स आपने जो डेरिवेटिव निकाला हुआ है, जो स्लोप निकाली हुई है, उसमें आप x की जगह इन दोनों नंबर्स के बिटवीन कोई भी एक नंबर जो है आपने इसमें क्या कर देना है, पुट कर देना है। -4 से -3/2 के दरमियान कौन सा नंबर हो सकता है, देखें, -4 इधर आपका क्या हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, ठीक है जी, और -3 हो सकता है, ठीक है। तो 3.5 भी हो सकता है। अब कोई भी एक नंबर जो है x की जगह पुट कर देंगे। तो मैंने कौन सा वाला पुट कर दिया, -3। तो 3 3 जा क्या हो जाएगा, -9, -9 प्लस 2 करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -7। अब देखिए स्लोप जो है वो आपकी क्या आई है, नेगेटिव आई है। इट मीन्स कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है जी, डिक्रीजिंग है। किसी इंटरवल पे, जो आपका इंटरवल है -4 से -3/2 इंटरवल पे, जो वैल्यू फंक्शन जो है आपका डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट देखें आपके पास कौन सा इंटरवल है, -3/2 से 1। अब आपने फिर जो स्लोप निकाली है उसमें आप -3/2 से 1 के दरमियान कोई भी एक नंबर, और कौन सा आ सकता है, जीरो आप रख लें, ठीक है। मैंने जीरो रख दिया, एक्स की जगह मैंने जीरो पुट कर दिया, तो क्या आपके पास आ जाएगी वैल्यू स्लोप की, 2 आ जाएगी। अब 2 चूंकि आपकी पॉजिटिव है, यानी कि जो स्लोप है आपकी पॉजिटिव आ गई, इट मींस फंक्शन आपका क्या है जी, इंक्रीजिंग है। अब हमारा पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको भी हम हलवा बनाने वाले हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा एक पॉइंट है जिसको आपने लाजमी समझना है, जो कि मैं आपको एंड पे बताता हूँ कि वो पॉइंट है क्या। अब देखिए फंक्शन आपके पास क्या है जी, sin x + 1/4 cos 2x।
अब फंक्शन जो है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक दे दिए गए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में मैंने आपको शुरू में डिटेल से समझाया। आप देखें आपके पास इंटरवल क्या है, 0 से 2 पाई, और ब्रैकेट कौन सी वाली है जी, स्क्वायर ब्रैकेट, इट मीन 0 भी इसमें इंक्लूडेड है और 2 पाई भी इसमें इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया है उसकी आप स्लोप निकालेंगे, यानी कि इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या बन जाएगा, एफ प्राइम एक्स, जो कि आपका फर्स्ट ऑर्डर डिग्री जो है डेरिवेटिव होगा। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, 1 और 4 वैसे का वैसे। cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos का डेरिवेटिव होता है sin x, ओके, और माइनस sin x। तो यहाँ पे चूंकि 2x है, 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो cos 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास -2 sin 2x आ जाएगा, ओके है जी। अब देखें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, cos x -1/2 sin 2x। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, sin 2x जो कि आप लोगों ने फर्स्ट टाइम में फॉर्मूला पढ़ा था, sin 2x इज इक्वल टू sin x और cos x होता है। अब ये 2 जाए फिर 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास स्लोप क्या आ जाएगी, cos x माइनस साइन एक्स और cos x। अब देखें दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, cos कॉमन आ रहा है, तो cos आप कम ले लेंगे, तो आपके पास स्लोप क्या बन जाएगी, cos x इंटू 1 माइनस साइन एक्स। अब आपने स्लोप को क्या करना है, इक्वल टू 0 रख देना है, ताकि आपके जो है क्रिटिकल पॉइंट निकल सके। तो 1 माइनस साइन एक्स को भी इक्वल टू 0, cos x को भी इक्वल टू 0 रखना है। अब cos x के जो क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि cos जो है किन पॉइंट पर जो है वो 0 होता है, मैं आपको शुरू में ही डिटेल से समझा चुका हूँ। अब आ जाते हैं जी माइनस साइन एक्स, इधर आके क्या दिया, प्लस साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू क्या है जी, 1। ये पॉइंट आपने समझना है, क्योंकि साइन की कोई भी आप वैल्यू पुट कर लेंगे, कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, तो उसकी वैल्यू जो है वो क्या आएगी, स्मॉलर देन इक्वल देन, हमेशा वो 1 से छोटी होती है, 0 से बड़ी होगी। तो इट मीन्स के 1 माइनस साइन एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल देन क्या हो सकता है, 0। तो हम 1 माइनस साइन एक्स या 1 इज इक्वल टू साइन एक्स को जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर वो डिपेंड नहीं करेगा। तो हम किसको यूज करेंगे, cos x फंक्शन को, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का जो cos x है, इसकी मदद से हम फंक्शन के बता सकेंगे कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो आपने ये स्टेटमेंट भी लिखनी है, 1 माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर, सो साइन ऑफ एफ प्राइम एक्स इज डिपेंड ऑन cos cos x, ठीक है जी। किसके डिपेंड करेगी, cos x इज इक्वल टू 0 पर डिपेंड करेगी। अब cos x इज इक्वल टू 0 कब होगा, ये मैंने आपको शुरू में बताया था, साइन पाई ओवर 2। अब थोड़ा सा वो जो इंटरवल होता है, ये जो आपका होता है, ये आपका 2 पाई, ये आपका 3 पाई, सॉरी पाई बाय 2, ओके। ये आपका क्या होता है जी भाई, ये पाई बाय 2, ये आपका हो जाएगा पाई बाय 2, ये 3 पाई बाय 2, ओके, जो हमने पढ़ा अभी है। तो ये आपका हो जाएगा पाई, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई। अब इन सब इंटरवल को, ये जो आपके पास इंटरवल है, इसको आप x की जगह पुट करके देखेंगे, पाई बाय 2 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। 3 पाई बाय 2 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा, पाई बाय 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 3 पाई बाय 2 पुट करेंगे तो 0, cos 0 पुट करेंगे तो 1, 2 पाई पुट करेंगे तो 1। यानी कि दो ये क्रिटिकल पॉइंट है जिसमें cos x की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। तो इसको आप क्या करेंगे, लाइन में ड्रा कर लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट आपने दो निकाल लिए हैं, जिसपे जो है cos x की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। पहला है जी पाई बाय 2, और दूसरा कौन सा जी, 3 पाई बाय 2। तो आपने एक लाइन लगा लेनी है, चूंकि 0 में शामिल है, 0 से फिर आप इसको क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। पहला पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, पाई बाय 2, दूसरा जी 3 पाई बाय 2, और ये 2 पाई जो उसने शामिल दिया शामिल है, यहाँ तो लिखेंगे। यानी कि लाइन जब आप ड्रा करते हैं, जो मैंने आपको डिटेल में शुरू में समझाया भी है। तो पहला इंटरवल क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाय 2। अब 0 जो इसमें इंक्लूडेड है, तो पहला इंटरवल लिखेंगे आप 0 से पाई बाय 2, दूसरा इंटरवल क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, तो तीसरा इंटरवल फिर 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। ये तीन इंटरवल आपने निकाल लिए हैं। अब इनकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में आप कैसे बताएंगे, जो मैंने आपको शुरू में क्वेश्चन नंबर जो आपका शायद 1 था या 2 था, उसमें आपको मैंने डिटेल से समझाया था। ठीक है, मैं उसको दोबारा से आपके सामने ओपन कर देता हूँ। तो पहला इंटरवल 0 पाई बाय 2 है। तो अब आपने क्या करना है, x में 0 से पाई बाय 2 के दरमियान कोई भी एक वैल्यू पुट कर देनी है। अब देखो, ये आपका 0, ये आपका पाई बाय 2, इनके दरमियान कौन सी वैल्यू हो सकती है, 45 कर लें, ठीक है जी। तो वैसे तो आपको मैंने शुरू में एक और चीज़ भी बताई थी, ऐड शुगर टू काफ़ी, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होती हैं। तो cos x फंक्शन है आपका, इट मीन्स के आपका ये आप cos x जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो इट मीन्स ये इंक्रीजिंग होगा। आप कोई भी वैल्यू पुट कर लें, यहाँ पे मैंने पहले पुट कर दिया 45। तो रेडियन में करके देख लें तभी आपकी वैल्यू वही आएगी। cos 45 करेंगे तो आपके पास क्या आएगी, 0.7071। तो आपकी स्लोप जो है 45 पे, स्लोप 45 पे क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। इट मीन्स फंक्शन आपका क्या है जी, इंक्रीजिंग है। दूसरा इंटरवल आपका क्या था जी, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2।
इनके दरम्यान बिटवीन कोई भी एक नंबर, अब देखिए ये इनके बिटवीन कौन सा नंबर हो सकता है, ये पाई/2, ये 3π/2, कौन सी इंटरवल आ सकता है, पाई। तो अब आपका एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, पाई, तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। इट मीन्स ये आपका क्या है जी, डिक्रीजिंग है। अब स्लोप चूंकि नेगेटिव आ गई है तो फंक्शन आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अब बाकी जो दो इंटरवल है वो आप खुद पुट करके आपने खुद डिसाइड करना है कि इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में मैक्सिमा और मिनिमा है। ये टॉपिक भी, ये क्वेश्चन भी आपके लिए हलवा होने वाला है। जब आपको ये क्वेश्चन लगे कि बिल्कुल हलवा है, हमने बड़े आसान तरीके से समझ लिया और हम इसके क्वेश्चन कोई भी आपको आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी आपने बताना है। तो भाई क्या मैक्सिमा और मिनिमा, जिसको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा भी कहते हैं, क्या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बिल्कुल सेम होता है? बिल्कुल दोनों जो है सेम नहीं है, दोनों में फर्क है। हाँ, कुछ हद तक कुछ स्टेप जो है उसमें कॉमन हो सकते हैं, लेकिन दोनों सेम नहीं है। अब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है, वो मैं आपको एक आसान तरीके से समझाता हूँ। ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये आपकी कर्व है, ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, ये आपका सी पॉइंट। अगर ए पॉइंट पर मैं एक स्लोप ड्रा करूं तो आप गौर से देखें, ये स्लोप क्या आपकी पॉजिटिव है। पॉइंट सी पर अगर एक स्लोप ड्रा की जाए, स्लोप क्या है जी, 0 है। अगर पॉइंट बी पर स्लोप ड्रा की जाए तो स्लोप क्या आपकी नेगेटिव है। अगर किसी फंक्शन की स्लोप जो है यानी कि डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की जानब मूव करे तो फंक्शन आपका क्या होगा, मैक्सिमा होगा। ओके, अब दूसरा समझे। अब मैंने एक और जो है वो एक ग्राफ ड्रा किया, ये आपकी कर्व है, ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, ये आपका सी पॉइंट। अगर ए पॉइंट पर स्लोप ड्रा की जाए तो उसकी डायरेक्शन देखे कहाँ किस जानब है, नीचे की जानब है। अगर सी पर करेंगे तो वो आपकी मिनिमम होगी। अगर बी पर स्लोप ड्रा करें तो वो स्लोप जो है आपकी पॉजिटिव है। अगर किसी फंक्शन की स्लोप यानी कि डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो उस फंक्शन को आप क्या बोलेंगे, मिनिमा। क्या हमने ग्राफ की मदद से ही सारी चीजें डिसाइड करनी है? बिल्कुल नहीं। अब आप हम करने वाले हैं जी, एक फंक्शन को लेके हम डिसाइड करेंगे कि फंक्शन जो है मैक्सिमा है या मिनिमा है, लेकिन हमने कौन सा ऑर्डर का डेरिवेटिव लेना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से। तो मैंने एक सिंपल सा एक फंक्शन लिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 4x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5। अगर आपने ये एग्जांपल समझ ली तो समझे आपका टॉपिक जो है आपकी पॉकेट में होगा। ये टॉपिक ही हलवा होने वाला आपके लिए। तो ये आपका फंक्शन है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जब भी आपको फंक्शन दिया जाएगा तो आपने उसकी स्लोप निकालनी, क्योंकि स्लोप ही डिसाइड करती है मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो स्लोप किसे कहते हैं भाई, डेरिवेटिव को। तो ये आपका एफ ऑफ एक्स है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एफ प्राइम एक्स हो जाएगा। फिर 4x माइनस 2 होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 जो पहले आपका पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 4x माइनस 1। तो 4x माइनस 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 4। 4 करेगा 2 से मल्टीप्लाई है तो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 8 इंटू 4x माइनस 1। तो आपने पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आपने रखना है इक्वल टू 0 ताकि आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकें। यानी एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एफ प्राइम एक्स की जगह आप क्या लिख देंगे 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और 4, चूंकि 8 ने इधर आके 0 हो जाना है, माइनस 1 इधर आके +1, 4 इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो पहला आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया जी 1/4। अब देखें आपको जो है इंटरवल नहीं दिए हुए। ओके, अभी हम इंटरवल नहीं दिए हुए तो उसी की मदद से हम डिसाइड करने वाले हैं कि मैक्सिमम है फंक्शन या मिनिमम। फिर आपने क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है लाजमी। पहले आपने क्या किया है, स्लोप 1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आपने इक्वल टू 0 रख के आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाला है। अब आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। तो भाई 4x माइनस 1 चूंकि ये आपका कॉफिशिएंट है ना, तो 4x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। अब आपने ये जो क्रिटिकल पॉइंट निकाला है ना, क्रिटिकल पॉइंट आपके पास क्या है जी 1 और 4, इसको आपने क्या करना है, x की जगह पुट करना है। फिर वो डिसाइड करेगा कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास क्या है जी 32। अब देखें इसके साथ कोई भी फंक्शन नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है, x की नहीं है। तो अगर आप x की जगह 1 और 4 पुट करें तो वो क्या रहेगा 32। कोई भी वैल्यू पुट कर दें यानी कि 1 और 4 माइनस इन्फिनिटी से 1 और 4 और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ओके, कोई भी वैल्यू पुट करें तो ये वैल्यू फंक्शन आपके पास क्या रहेगा 32 ही रहेगा, विच इज ग्रेटर देन 0। अगर फंक्शन स्लोप जो है सेकेंडरी डिग्री की स्लोप जो है ग्रेटर देन 0 आ जाए वैल्यू पुट करने के बाद, क्रिटिकल पॉइंट पुट करने के बाद, तो आप बोलेंगे फंक्शन आपका क्या है जी मिनिमा है। ये मिनिमा हो गया यानी कि ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन आपका क्या होगा मिनिमा होगा। अब आपने मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम वैल्यू के लिए जो आपको फंक्शन दिया जाएगा
जो आपको फंक्शन दिया गया था क्वेश्चन के अंदर, जो फर्स्ट जो आपका फंक्शन था एफ ऑफ एक्स 4x माइनस वन स्क्वेयर प्लस 3, उसमें आपने x की जगह जो आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाला होगा उसको आपने पुट करना है। फिर उसकी मदद से जो आपके पास सोल्यूशन आएगा उसको आप बोलेंगे उसकी मिनिमम वैल्यू है। अब इस x की जगह क्या पुट कर देंगे 1/4। जब इसको सॉल्व करेंगे, चूंकि 4 से तो हो जाएगा कैंसिल, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो ये आपकी क्या होगी मिनिमम वैल्यू। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में फंक्शन देखें आपके पास क्या जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 2x स्क्वायर। तो मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में डिसाइड करना है, जो मैंने आपको शुरू में स्टेप बताए उसको आपने फॉलो करना है। पहले आपने क्या निकाल लेनी है स्लोप यानी कि डेरिवेटिव ले लेना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा एफ प्राइम एक्स, 8 चूंकि कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4 माइनस 4x आ जाएगा। फिर आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख के आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना है। तो एफ प्राइम एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया 0, माइनस 4 इधर आके हो जाएगा वो भी 0। तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया है 0 आ गया। अब आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, तो माइनस 4x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। अब आपने जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया है उसमें x की जगह जो क्रिटिकल पॉइंट निकाला है उसको आप पुट करेंगे। x की जगह जब वैल्यू पुट करेंगे 0, आपके पास फंक्शन क्या रहेगा, स्लोप आपकी क्या रहेगी -4 रहेगी, विच इज स्मॉलर देन 0। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जो स्लोप है नेगेटिव आ जाए, स्मॉलर देन 0 आ जाए, तो आप क्या बोलेंगे जो फंक्शन है वो क्या है जी लोकल मैक्सिमा है। ओके जी। अब आपने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैंने क्या बताया था कि जो फंक्शन आपको दिया जाएगा उसमें आपने क्रिटिकल पॉइंट पुट करना है। तो एफ की जगह आप क्या पुट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट आपने क्या निकाला था भाई 0 निकाला था। ओके, एक्स की जगह आप पुट कर देंगे 0, एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे 0। तो ये तो हिसाब का 0 हो जाएगा, तो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 8 आ जाएगी। ओके जी, ये आपने वैल्यू निकाल ली। अब आ जाते हैं जी दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में भी देखिए फंक्शन आपके पास क्या है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो सबसे पहले आपने क्या करना जी, आपने इसकी स्लोप निकाल लेनी है, डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकाल लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या बन जाएगा एफ प्राइम एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो जो आपने स्लोप निकाली होती है उसको आप रखते हैं इक्वल टू 0 ताकि आपका क्रिटिकल पॉइंट निकल आए। तो एफ प्राइम एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया 0 इज इक्वल टू x -1, -1 इधर आके +1 हो जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा 1/2। अब आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, तो 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा ओनली 2 आ जाएगा। अब x की जगह आपने क्या पुट करना है जो आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाला है। x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 1/2। तो स्लोप आपकी क्या आई है पॉजिटिव आई है विच इज ग्रेटर देन 0। तो जिस इसको आप क्या बोलेंगे पॉजिटिव वैल्यू हो तो उसको आप बोलते हैं लोकल मिनिमा। ओके, लोकल मिनिमा। अब आप क्या निकालेंगे मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू के लिए आपने फंक्शन को लिखना होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो इस x की जगह आपने क्या पुट करना है जो आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाला है। तो x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 1/2, x की जगह भी 1/2, ये 1/2 का स्क्वायर आता क्या आ जाएगा 1/4, 1/2 वैसे का वैसे -2 वैसे का वैसे, इसका आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा -1 -2 -8 और 4। सॉल्व करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम जो है मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास। हमारा तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में देखें जो फंक्शन है आपका हायर डिग्री है, यानी कि क्वाड्रेटिक फंक्शन से हायर डिग्री वाला फंक्शन दे दिया है, यानी एक्स की 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2। और आपने क्या बताना है इसके बारे में मैक्सिमा या मिनिमा और किस तरह से सेकंड ऑर्डर डिग्री टेस्ट लेने के बाद। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे जो भी फंक्शन दिया हुआ उसकी आप स्लोप निकाल लेंगे, यानी फर्स्ट ऑर्डर डिग्री डेरिवेटिव आपने निकाल लेना है। तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या बन जाएगा एफ प्राइम एक्स, एक्स 4 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 8x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -16x और 2 का क्या आ जाएगा 0। जो आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं जो स्लोप निकालते हैं उसको आप रखते हैं इक्वल टू 0, किस मकसद के लिए कि आपके क्रिटिकल पॉइंट निकल आए। एफ प्राइम एक्स आपका क्या हो जाएगा 0। तो भाई ये देखिए इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लिया, 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर में से कॉमन क्या आ रहा है 4x। तो आपके पास फंक्शन क्या है जी 4x इंटू एक्स स्क्वायर -4। अब सबको क्या रख लेंगे इक्वल टू 0, 4x को इक्वल टू 0 रखेंगे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ओके, ये आपने अब आपके पास 3 क्रिटिकल पॉइंट निकले हैं। अब तीनों क्रिटिकल पॉइंट को आपने क्या करना है, अब आपने सेकंड ऑर्डर डिग्री डेरिवेटिव लेना है और उसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब देखें आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है जी 4x क्यूब माइनस 16x। तो 4x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा भैया आपके पास 12x आ जाएगा। ओके जी, तो क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर। तो 16x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास -16 आ जाएगा। अब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जो आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं एक वन बाय वन करके पुट करेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है।
तो पहले हम टेस्ट कर लेंगे x इज इक्वल टू 0। तो f जो आपका सेकंड ऑर्डर डिग्री का जो स्लोप आपने निकाली उसमें x की जगह क्या पुट कर देंगे 0, इस x की जगह क्या पुट करेंगे 0 और 16 तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0, 0 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी सेकंड ऑर्डर डिग्री स्लोप की -16 विच इज स्मॉलर देन 0। तो वैल्यू नेगेटिव है तो आप क्या बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। ओके, अब दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आपके पास क्या है x इज इक्वल टू 0। अब उसको भी हम टेस्ट कर लेंगे सेकंड ऑर्डर डिग्री में, आप वैल्यू पुट कर लेंगे 2, x की जगह क्या पुट करेंगे 2 -16 वैसे के वैसे, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 48 -16 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी 32, 32 विच इज ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है तो आप क्या बोलेंगे लोकल मिनिमा है। नेक्स्ट हम जो तीसरा क्रिटिकल पॉइंट आपके पास क्या था जी -2 है। अब -2 को भी टेस्ट करके देख लेते हैं। तो सेकंड ऑर्डर डिग्री के स्लोप में आपने x की जगह क्या पुट कर देंगे -2, x की जगह -2, तो -2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 48 -16 करेंगे तो क्या आ जाएगा 32 विच इज ग्रेटर देन 0। तो अब क्या बोलेंगे मिनिमा, लोकल मिनिमा फंक्शन आपका। अब आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, उसके लिए आपने क्या करना होता है जो भी फंक्शन दिया होता है उसमें आपने क्रिटिकल पॉइंट पुट करने होते हैं, फिर आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकल आती है। तो पहला क्रिटिकल पॉइंट आपके पास क्या है जी x इज इक्वल टू 0। तो आप x की जगह जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें आप x की जगह क्या पुट कर देंगे 0, इधर भी x की जगह 0 पुट करेंगे खत्म हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। एक पॉइंट पर मैंने आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल दिया है, बाकी जो दो क्रिटिकल पॉइंट है उस पर आपने खुद निकालनी है। पार्ट नंबर 4 में देखें भाई आपके पास दो फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन। तो आपने क्या निकालना है मैक्सिमा और मिनिमा, उसके लिए आप पहले क्या करेंगे फर्स्ट स्लोप निकालेंगे यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, उसकी मदद से आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। फिर आपने क्या करना है आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के उसमें क्रिटिकल पॉइंट पुट करके आपने बताना है कि मैक्सिमम है या मिनिमा, मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो भाई पहले आप क्या करेंगे जो आपको फंक्शन दिया हुआ उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेंगे, फर्स्ट स्लोप आप निकालेंगे तो ये आपका एफ एक्स है क्या हो जाएगा एफ प्राइम एक्स हो जाएगा। ये आपके दो फंक्शन है दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को वैसे लिख लेते हैं, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस जो आपका जो है फर्स्ट फंक्शन जो उसको उसका डेरिवेटिव ले लेंगे और सेकंड फंक्शन को वैसे का वैसे लिख देंगे। तो आ जाएगा एक्स माइनस थ्री इंटू डी ओवर डी एक्स और एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। तो भाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर तो वैसे ही आ जाएगा, इसको आप थोड़ा सा ओपन भी कर लें क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्स का एक्स माइनस थ्री वन एक्स माइनस थ्री का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, एक्स माइनस थ्री वैसे के वैसे ही, इधर आपका पावर रूल पहले अप्लाई होगा 2 आ जाएगा पहले, एक्स प्लस टू वैसे का वैसे, फिर एक्स प्लस टू का आप अलग से डेरिवेटिव लेते हैं। ओके जी, एक्स प्लस टू का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ये 2 तो आपका बाहर आ जाएगा, एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस टू वैसे का वैसे आ जाएगा, इन दोनों को आप क्या करवा लेंगे मल्टीप्लाई, इसको ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो चुका है, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ही आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करवा लें, एक्स करेगा एक्स से मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर, एक्स करेगा 2 से मल्टीप्लाई 2x, माइनस थ्री करेगा एक्स से मल्टीप्लाई तो माइनस 3x, माइनस थ्री करेगा प्लस 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस 6 आ जाएगा। अब ये प्लस 2x माइनस एक्स क्या आ जाएगा माइनस एक्स, माइनस प्लस 2x माइनस 3x क्या आ जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 करेगा एक्स से मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर, 2 करेगा माइनस एक्स से मल्टीप्लाई तो माइनस 2x, 2 करेगा माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई तो माइनस 12, 4x स्क्वायर प्लस 4 वैसे का वैसे। अब देखें एक जैसी टर्म्स को आप क्या कर लेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये एक्स स्क्वायर ये प्लस 2x स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर, ये प्लस 4x माइनस 2x क्या आ जाएगा प्लस 2x, प्लस 4 माइनस 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 8। अब आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने निकाल लिया, इसको क्या रखेंगे इक्वल टू 0। तो जो आपकी स्लोप होती है उसको 0 रख के आप क्या निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो एफ प्राइम एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया 0। अब देखें आपके पास कौन सा फंक्शन बन गया है क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसको सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, हम इसके क्या करेंगे इसके फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर क्या बन जाएगा भाई 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 6 4 24 प्लस 6x माइनस 4x करेंगे तो आपके पास 2x आ जाएगा, चूंकि फैक्टर बनाने आपको आते हैं। तो 3x स्क्वायर प्लस 6x में से क्या कम ले लेंगे 3x, तो क्या बन जाएगा x प्लस 2। पहली दूसरी तीसरी टर्म के साथ देखना होता है साइन कौन सा वाला माइनस है तो माइनस कम लेंगे, 4x माइनस 8 में से कम क्या है माइनस 4, तो माइनस 4 कम ले लिया तो क्या बच जाएगा x प्लस 2। अब देखें x प्लस 2 उसको इक्वल टू 0 रखेंगे, 3x माइनस 4 उसको इक्वल टू 0 रखेंगे, प्लस 2 इधर आके माइनस 2, माइनस 4 इधर आके प्लस 4, 3 इधर आके हो जाएगा डिवाइड। अब आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, दोनों क्रिटिकल पॉइंट को अब आपने क्या करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करके देखना है। अब आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया हुआ है, अब इसका क्या ले लेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा, तो 6x लिखेंगे, ये 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ गया है
6x+2। अब ये जो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया उसमें आपने ये जो क्रिटिकल पॉइंट निकाले इसको पुट करके डिसाइड करेंगे आया कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। ओके, तो पहले आप पुट कर लें एट x इज इक्वल टू 4/3। तो x की जगह आप क्या पुट कर देंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x की जगह आपने क्या पुट कर दिया 4/3। तो क्या आ जाएगा f डबल प्राइम ओके 4/3, x की जगह भी 4/3। तो ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 4 जा क्या आ जाएगा 8, 8+2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 विच इज ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है। तो आप क्या बोलेंगे लोकल मिनिमा है। ओके, तो पहले आपने वैल्यू निकाल ली। अब दूसरा जो है आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या है -2, इसको भी आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे भाई, इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर लूँ, एट x इज इक्वल टू -2। तो डबल ऑर्डर जो ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास क्या है 6x+2, इस x की जगह क्या पुट कर देंगे -2, x की जगह आपने -2, x की जगह -2, 6 2 जा क्या आ जाएगा -12, -12+2 करेंगे तो क्या आ जाएगा -10। तो दूसरी वैल्यू आपकी क्या आ गई है, मैक्सिमम आ गई विच इज स्मॉलर देन 0। तो आप क्या लिखेंगे लोकल मैक्सिमा। अब आपने जो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, उसके लिए आप क्या करते हैं, जो फंक्शन दिया होता है उसके उसमें आपने दोनों क्रिटिकल पॉइंट पुट कर देने हैं। तो पहला क्रिटिकल पॉइंट का आपके पास क्या है 4/3, ये आपका गिवन फंक्शन है। तो x की जगह आप क्या पुट करेंगे 4/3, x की जगह क्या पुट करेंगे 4/3, x की जगह क्या पुट करेंगे 4/3। तो 4/3 का आप एलसीएम ले लें, इसके नीचे आप लगा लें 1, 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। उसके बाद इनको क्या करवा देते हैं आप क्रॉस करवा देंगे, 1 करेगा 4 से मल्टीप्लाई 4, 3 करेगा 2 से मल्टीप्लाई 6, 4 + 6 करेंगे तो 10/3 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 100, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9। ये इसका भी आप लें एलसीएम, 1 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 3, इसको क्रॉस करवा देंगे, 1 करेगा 4 से मल्टीप्लाई 4, 3 करेगा 3 से मल्टीप्लाई तो 9, 4 - 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा -5। 10 का स्क्वायर लिया तो 100, 3 का स्क्वायर लिया तो आ गया 9, 100 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -500, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। अब दूसरे पॉइंट पे निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू -2। तो आपने क्या करना जी, x की जगह क्या पुट कर देंगे -2, x की जगह क्या पुट करेंगे -2, ये -2+2 करेंगे तो 0, 0 का स्क्वायर लेंगे 0, 0 करेगा इससे मल्टीप्लाई तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब हमारा 5 वाला पार्ट है। 5 वाले पार्ट में देखिए फंक्शन जो आपको दिखने में डोना लगेगा, लेकिन हम इसको भी आसान तरीके से हलवा बना के इसको हल करेंगे। ठीक है जी, तो आपके पास फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू, पहला फंक्शन है x² - 2x और दूसरा फंक्शन है e(x), क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेंगे। तो प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं जी, फर्स्ट फंक्शन को वैसे लिखते हैं, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर सेकंड फंक्शन को वैसे लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो e(x) का डेरिवेटिव क्या होता है, e(x) ही होता है, फिर आपका जो एक्सपोनेंट होता है उसका आप डेरिवेटिव लेते हैं, x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो आपके पास e(x) का डेरिवेटिव e(x) ही आ जाएगा। ओके, e(x) वैसे का वैसे, x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, -2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ओके जी, ये आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाली, फर्स्ट स्लोप आपने निकाली, फिर आप इसको क्या रखते हैं इक्वल टू 0 रख लेंगे। तो इस f'(x) की जगह आपने क्या लिख दिया 0। अब देखें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है e(x) कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x² - 2, तो लिखेंगे x² - 2, इधर क्या आ जाएगा 2x - 1, तो 2x - 1, क्योंकि साइन प्लस का था अगले साइन चेंज नहीं होने, तो x² वैसे का वैसे आ जाएगा, ये -2x, ये +2x कैंसिल हो गया तो क्या बच गया आपके पास -2 बच गया। e(x) into x² - 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को क्या रख लेंगे इक्वल टू 0, e(x) को भी आप इक्वल टू 0 रखेंगे, x² - 2 को भी इक्वल टू 0 रखेंगे। यहाँ पे आपने बात मेरी गौर से सुननी है। अब देखिए -2 तो इधर आके +2 हो जाएगा, स्क्वायर खत्म करने के लिए आप क्या लेंगे √, तो आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट तो ये आ गए प्लस माइनस √2। अब e(x) की जो वैल्यू है ना, किसी भी रियल नंबर के लिए, हर रियल नंबर के लिए ग्रेटर देन 0 होगा, इसलिए इसकी मदद से आप डिसाइड नहीं कर सकेंगे कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम। तो कौन से क्रिटिकल पॉइंट लेंगे आप, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है भैया, सिंस e(x) ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल नंबर, यानी कि जो इसकी रिमेन जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आती है। कोई भी आप वैल्यू पुट कर दें, x की जगह आप कोई भी -1 भी पुट करेंगे तो आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ओके, तो जो आप मैंने शुरू में भी एक्सरसाइज 1.5 में भी आपको डिटेल से समझाया था, जिसमें हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझे थे। अब आपने क्या करना है, ये जो क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं इसको आप सेकंड ऑर्डर डिग्री डेरिवेटिव में पुट करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, ये आपका e(x) into x² - 1 फर्स्ट ऑर्डर डिग्री का डेरिवेटिव है, इसको इस पे आप क्या कर लेंगे सेकंड ऑर्डर डिग्री डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन आपके पास क्या e(x) वैसे का वैसे, सेकंड फंक्शन आपके पास क्या जी x² - 2, तो d/dx x² - 2 आ जाएगा। फिर सेकंड फंक्शन आपको वैसे लिख देते हैं, फर्स्ट फंक्शन का आप क्या ले लेते हैं डेरिवेटिव, x² - 2x -2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, e(x) का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा e(x) ही आ जाएगा। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है e(x), कॉमन ले लेंगे,
2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 आपके पास सेकंड ऑर्डर डिग्री का डेरिवेटिव आ जाएगा। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। अब आपने पहला किस पॉइंट पे चेक करना है, x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पे आप चेक कर लेंगे, क्योंकि दो क्रिटिकल पॉइंट निकले थे, प्लस माइनस अंडर रूट 2। पहले हम प्लस अंडर रूट 2 पे पुट करेंगे, फिर हम प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 2 पुट करेंगे। तो इस x की जगह आप क्या पुट करेंगे, अंडर रूट 2, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, अंडर रूट 2, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, अंडर रूट 2 पुट करेंगे। अब देखें ये स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सेकंड ऑर्डर डिग्री क्या आ जाएगा, ई ऑफ अंडर रूट 2 इंटू 2 अंडर रूट 2। अब देखें ये वैल्यू आपके पास क्या जी, पॉजिटिव है, विच इज ग्रेटर देन 0, तो आप क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा। अब आप कैसे चेक करेंगे जी, एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। तो सेकंड ऑर्डर डिग्री का जो डेरिवेटिव आपने निकाला है उसमें एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, अंडर रूट माइनस 2, माइनस अंडर रूट 2। ओके जी, तो ई ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस अंडर रूट 2। एक्स की जगह जो आपका एक्स निकला था, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस अंडर रूट 2। एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस अंडर रूट 2। ये माइनस 2 वैसे वैसे स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, माइनस जब लेते हैं माइनस का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस 2, ये माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस। अब देखें ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई, माइनस, तो आप क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा आ गया। ओके, अब आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप लोगों ने खुद से वो निकालनी है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि आपने ग्लोबल एक्सट्रीमा जो है वो फाइंड करना है। अब ग्लोबल एक्सट्रीमा कैसे फाइंड करते हैं, कैसे आपने इसको डिस्कस करना होता है, इसको आपने सेम वैसे ही डील करना है जैसे आप लोगों ने इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन को डील किया था, लेकिन थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए पार्ट 1 में आपके पास फंक्शन क्या है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इंटरवल आपको क्या दिया, 0 से 2 पाई, और किस में दिया हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट में। इट मींस कि 0 भी इंक्लूडेड है और 2 पाई भी इंक्लूडेड है। जब आपने ग्लोबल एक्सट्रीमा निकालना है तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है जी, उसकी स्लोप निकाल लेनी है, यानी कि उसका डेरिवेटिव ले लेना है। जो फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स है तो ये आपका क्या बनेगा, एफ प्राइम एक्स। तो साइन का जो है डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है जी, माइनस साइन एक्स। अब ये जो स्लोप निकाली है उसको आप रख लेते हैं इक्वल टू 0, किस मकसद के लिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो एफ प्राइम एक्स की जगह आप क्या रख लेंगे, इक्वल टू 0 रख देंगे। ओके, तो ये माइनस साइन एक्स इधर आके प्लस साइन एक्स हो जाएगा। अब साइन को दोनों साइडों पर डिवाइड कर देंगे, इधर भी साइन एक्स से डिवाइड कर देंगे, ओके, इधर भी साइन एक्स से डिवाइड कर देंगे। ये तो साइन एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपके पास, cos x ओवर sin x इज इक्वल टू 1। cos ओवर sin किसके इक्वल होता है जी, tan x के। अब देखिए tan x जो है कि कब वैल्यू उसकी 1 आती है, तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि tan जो है tan x जो है वो होता है पाई बाय 4, और 5 सॉरी जुबान जो है थोड़ी स्लिप हो जाती है, 5 पाई बाय 4 में आपकी tan x की वैल्यू जो है वो 1 आती है। यानी कि दो क्रिटिकल पॉइंट निकले हैं, पहला पॉइंट आपके पास पाई बाय 4, दूसरा जी 5 पाई बाय 4, दो क्रिटिकल पॉइंट हो गए। उसके बाद आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रा करनी है। तो फंक्शन आपके पास कौन सा वाला था जी, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैंने क्या बोला था कि उसकी जो लाइन है 0 से 2 पाई के दरमियान शुरू होती है। ठीक है, पहला पॉइंट होता है 0, दूसरा होता है 2 पाई। अभी जो क्रिटिकल पॉइंट निकाले इसको आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना है। पहला आ जाएगा पाई बाय 4, दूसरा आप लिखेंगे 5 पाई बाय 4। ये आपने निकाले क्रिटिकल पॉइंट। अब आपने क्या करना है, ग्लोबल एक्सट्रीमा निकालना है। इट मीन कि आपने ये जो क्रिटिकल पॉइंट निकाले हैं ना, सभी को आपने जो फंक्शन आपको दिया गया उसमें पुट करना है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी वैल्यू ये लार्जेस्ट है, कौन सी वैल्यू स्मॉलेस्ट है। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या है जी, 0, क्योंकि 0 उसमें शामिल था, स्क्वायर ब्रैकेट में था ना, तो आप एट एक्स इज इक्वल 0 लिखेंगे। जो फंक्शन है उसको आपने लिख लेना है। फंक्शन आपके पास था जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आपने एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, 0। एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, 0। एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 0। साइन 0 लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0। cos 0 लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1। 0 प्लस 1 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अभी हमने डिसाइड नहीं करना कि मैक्सिमा है या और लार्जेस्ट वैल्यू है या मिनिमम। हमने पहले सारे क्रिटिकल पॉइंट जो है वो पुट कर लेने हैं। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है जी, एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है जी, तो फंक्शन में आपने एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, पाई बाय 4। एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, पाई बाय 4। एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 होता है जी 1 ओवर अंडर 2 के इक्वल। cos पाई बाय 4 होता है 1 ओवर अंडर 2 के इक्वल। इसका आप एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 ओवर अंडर 2। इसको आप रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2 आ जाएगी। ओके जी, इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, 2 ओवर अंडर 2, अंडर 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर 2 से ही डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2 ओवर अंडर 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, स्क्वायर जो अंडर रूट के साथ कैंसिल, 2 या 2 के साथ कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, अंडर रूट 2 आ जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास इंटरवल था 5 पाई बाय 4। तो अब आपने फंक्शन में क्या पुट कर देना है, 5 पाई बाय 4। एक्स की जगह 5 पाई बाय 4, कॉस की जगह भी 5 पाई बाय 4 पुट करेंगे।
साइन पाई 5 पाई/4 जो है किसके इक्वल होता है -1/2 के। ओके, काज 5 पाई/4 होता है -1/2 के। इसको 1/√2 के, इसको भी आप क्या कर लेंगे, हाँ थोड़ा सा एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा -2/√2। इसको भी आप जब रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, -√2 आ जाएगी। ओके, अब देखें आपके पास तीन वैल्यू है, 2 पाई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर में वैल्यू नहीं आएगी। अब देखिए ये आपके पास सबसे छोटी वैल्यू है और ये आपके पास क्या है जी, लार्जेस्ट वैल्यू, क्योंकि 1 जो है वो √2 से छोटा होता है। वो √2 लेंगे तो आपके पास 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। इट मीन कि लार्जेस्ट वैल्यू आपके पास क्या है, √2 किस इंटरवल पर, x इज इक्वल टू 5 पाई/4 पे। और मिनिमम वैल्यू क्या है जी, -√2, जो कि आपके किस इंटरवल पे आई है, 5 पाई/4। तो यही आपने निकालनी होती है, यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू आपने क्रिटिकल पॉइंट पुट करने के बाद आपने देखना होता है कि कौन सी लार्जेस्ट वैल्यू आई है किस इंटरवल पे, और कौन सी वैल्यू मिनिमम आई है किस इंटरवल पे। तो आपने बता दिया कि -√2 वैल्यू है वो मिनिमम है किस इंटरवल पे, 5 पाई/4 पे। लार्जेस्ट वैल्यू आपके पास क्या है, √2, किस इंटरवल पे, पाई/4 पे। अब हमारा दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में देखें फंक्शन क्या है जी, x4/3, यानी कि पावर में एक्सपोनेंट में दे दिया हुआ, इंटरवल देखिए -1 और 8 है, स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है, मीन कि दोनों शामिल है। तो अब आपने क्या करना है, पहले आप इसकी स्लोप निकालेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। तो f ऑफ x क्या बन जाएगा, f प्राइम x। इधर आपका क्या लग जाएगा जी, पावर लॉ अप्लाई हो जाएगा, पावर जो है पहले आ जाएगी, पावर में से आप एक माइनस काट देंगे, 3 1 3, 3 - 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब ये जो आपने स्लोप निकाली है इसको क्या रख लेते हैं, इक्वल टू 0 रख लेंगे, यानी कि f प्राइम x इज इक्वल टू 0। तो भाई ये 4/3 जाके 0 हो जाएगा, x की पावर क्या रह जाएगी, 1/3। तो पावर जितनी मर्जी ले लें, आपके पास क्या आ जाएगा, देखें x की पावर हो जाएगा ना 1/3, ये क्यूब रूट x हो जाएगा इक्वल टू 0, क्यूब रूट x इज इक्वल टू 0। तो जो आप दोनों साइडों पर क्यूब ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, यानी कि आपके पास एक ही इंटरवल आया है, वो है 0। अब आपने क्या करना, लाइन ड्रा करनी है। तो क्योंकि आपके पास रियल नंबर है तो रियल नंबर की जो लाइन है वो -∞ से इन्फिनिटी तक होती है। तो पहला आपके पास इंटरवल, इसको आपने इंक्रीजिंग आर्डर में लिखना था। देखिए हमारे पास क्या है जी, -1, फिर आप लिखेंगे 0, फिर आप किसको लिखेंगे, 8 को। तो -1 0 और 8। तो सबसे पहले आपने क्या पुट कर लेना, x इज इक्वल टू -1 किस में, फंक्शन में। तो x की जगह क्या पुट करेंगे, -1, x की जगह क्या पुट करेंगे, -1। इसको आप क्या कर लेंगे, रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। कैसे हो जाएगा भाई, ये 3 जो है वो आपका क्यूब रूट हो जाएगा, 4 जो आपकी पावर हो जाएगी, ठीक है जी। तो -1 की पावर 4 लेंगे जो कि इवन है, तो आपका क्या हो जाएगा, +1 का क्यूब रूट, +1 की जितनी मर्जी पावर ले लें वो आपके पास 1 ही रहेगा। तो ये आपने पहली वैल्यू निकाल ली। अब ये नहीं हमें पता ये लार्जेस्ट है या लोएस्ट है, अभी हम दूसरे पॉइंट को पुट करके देखते हैं। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आपके पास क्या था जी, 0। तो एक्स फंक्शन में जो फंक्शन आपको दिया हुआ उसमें एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, 0। एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, 0। 0 की जितनी मर्जी पावर लें वो आपके पास क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी। ओके, अब आप क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 8। तो फंक्शन में आपने x की जगह 8 पुट कर देंगे, x की जगह 8 पुट करेंगे, 8 के आप बना लेंगे फैक्टर, 2 रेज पावर 3 आ जाएगा, 3 जो है 3 के साथ कैंसिल, 2 की पावर क्या ले लेंगे, 16, तो वैल्यू आ जाएगी 16। अब देखें सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 16, और सबसे छोटी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 0। 0 किस पॉइंट पे आ रही है, x इज इक्वल टू 0 पे, और लार्जेस्ट वैल्यू किस जो है इंटरवल पे आ रही है, 8 पे, ठीक है जी। यानी कि एक क्रिटिकल पॉइंट 8 पे आ रही है, तो आप लिखेंगे लार्जेस्ट वैल्यू एट x इज इक्वल टू 8 कितनी है जी, 16 है। स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है एट x इज इक्वल टू कितनी है जी, 0 है। तो यही आपका क्या है जी, आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे दो कंसेप्ट इकट्ठे पूछ लिए हैं। पहला है जी ग्लोबल, दूसरा है जी लोकल एक्सट्रीमा। ग्लोबल एक्सट्रीमा जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में समझा, इसमें इसको आपने कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह डील करना है, लेकिन थोड़ा सा हट के करना होता है। लोकल एक्सट्रीमा से मुराद क्या होता है, मैक्सिमा और मिनिमा। बात को याद रखना है, अक्सर बच्चे आके इसी इधर ही आके गलती कर जाते हैं कि दोनों को एक ही तरह डील कर जाते हैं। जो ग्लोबल एक्सट्रीमा है उसको आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह ही डील करना है, लेकिन थोड़ा सा हटके करना होता है, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में समझाया है। और लोकल एक्सट्रीमा को आप लोगों ने कैसे डील करना होता है, जैसे हमने मैक्सिमा और मिनिमा, सेम वैसा ही आपने उसको डील करना है। लोकल एक्सट्रीमा से मुराद ही क्या होता है, मिनिमा और मैक्सिमा, यानी कि सेकंड ऑर्डर डिग्री लेने के बाद उसको सॉल्व करना होता है। तो कैसे करना होता है भाई, मैं इसमें आपको डिटेल से समझा देता हूँ। पार्ट 1 में देखिए हमारे पास फंक्शन क्या है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटरवल आपको क्या दिया हुआ, -1 और -2, और स्क्वायर ब्रैकेट में लगाए हुए हैं। इट मीन्स कि -1 भी शामिल है और -2 भी शामिल है। तो पहले हम ग्लोबल जो है एक्सट्रीमा को ही सॉल्व करेंगे। तो जो फंक्शन दिया होता है उसकी आप क्या निकाल लेते हैं, स्लोप, यानी कि डेरिवेटिव ले लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स है तो क्या बन जाएगा, एफ प्राइम एक्स
4 का तो 0 हो जाएगा, -2x और -x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा। उसके बाद आप क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, डेरिवेटिव यानी कि स्लोप को इक्वल टू 0 रख के। तो f प्राइम x को आप क्या रख लेंगे, 0, -2 इधर आके हो जाएगा डिवाइड। आपके पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा, वो है जी 0। उसके बाद आपने नंबर लाइन ड्रा करनी होती है। नंबर लाइन में देखिए हमारे पास वैल्यू क्या है जी, -1 और 2, इन्हीं के बिटवीन आपने नंबर लेने हैं। अब इसको आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, -1, 0 और 2। और चूंकि ग्लोबल एक्सट्रीमा में आपने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी होती है, तो पहले आप x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, किसमें, जो फंक्शन आपको दिया है। तो फंक्शन आपके पास क्या आ जाता था जी, f ऑफ x इज इक्वल टू 4 माइनस x²। इस x की जगह आपने जो पहला पॉइंट है उसको पुट कर लेना है। तो x की जगह क्या पुट करेंगे, -1। तो मैंने पुट कर दिया -1, इधर भी -1 को स्केल लेंगे तो +1 हो जाएगा, +1 -4 करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब आप क्या पुट करेंगे, दूसरा पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट आपने निकाला है वो क्या है जी, 0। तो x इज इक्वल 0, तो फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर देंगे, 0, x की जगह क्या पुट कर देंगे, 0। 0 की पावर 0 लेंगे और स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 4 माइनस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखें ये आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये आपकी लार्जेस्ट वैल्यू। अभी एक और भी पॉइंट निकलने वाला है, x इज इक्वल टू 2, जो आपका लास्ट एंडिंग पॉइंट था। अब x की जगह क्या पुट करेंगे, 2, x की जगह क्या पुट करेंगे, 2, 4, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, 4 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगी, वैल्यू 0 आ जाएगी। अब आपके पास तीन वैल्यू आई है, 3, 4 और 0। इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है जी, 0, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है जी, 4 है। तो आप क्या लिखेंगे, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू क्या आ गई, 4 आ गई, और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू क्या आ गई, 0 आ गई। अब हमने क्या निकालना है जी, लोकल एक्सट्रीमा, यानी कि आप लोगों ने मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में बात करनी है। तो उसके लिए आप पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2x। फिर आप इसको क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इक्वल टू 0 रख लेंगे। ओके, तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो आपने अभी निकाला है। फिर आपने क्या करना होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेकर उसमें आपने जो है क्रिटिकल पॉइंट को पुट करना होता है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -2x का डेरिवेटिव लेंगे तो f डबल प्राइम x क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2 विच इज स्मॉलर देन 0। तो यानी कि -1 है, -2 है, तो क्या हो जाएगा, आपकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है, तो लिखेंगे लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 0। अब आपने जो है वैल्यू निकाल लेनी है जी मैक्सिमम की। तो वो कैसे निकालते हैं, जो फंक्शन होता है उसी में आपने क्रिटिकल पॉइंट को पुट करना होता है मैक्सिमम वैल्यू के लिए। x की जगह क्या पुट कर देंगे, 0, x की जगह क्या पुट करेंगे, 0, तो मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगी, 4। तो आप लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू क्या है जी, हमारे पास 4 है। दूसरे पार्ट में देखेंगे फंक्शन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया और इंटरवल क्या है जी, 0 से 2 पाई, और 0 भी इंक्लूडेड है, 2 पाई भी इंक्लूडेड है। तो पहले हम क्या करेंगे, ग्लोबल एक्सट्रीमा निकालेंगे। उसके लिए आप क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, यानी कि स्लोप निकालते हैं, उसको रखते हैं इक्वल टू 0। फिर आप क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद जो है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का फैसला करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो फंक्शन आपके पास f ऑफ x है, तो इसको आप ले लेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि ये बन जाएगा f प्राइम x। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है जी, माइनस साइन x, और माइनस साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है जी, cos x हो जाएगा, माइनस तो वैसे ही आ जाएगा। अब देखें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है कॉमन, वो हम बाद में भी देख लेते हैं। फिर हम क्या निकालेंगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट। उसके लिए आप क्या करते हैं जी, जो डेरिवेटिव जो स्लोप निकाली है उसको इक्वल टू 0 रखते हैं। तो f प्राइम x आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे जी, cos से दोनों साइडों पर डिवाइड कर देंगे, इधर भी cos से डिवाइड कर दें, इधर भी cos से डिवाइड कर दें, तो क्या बन जाएगा, माइनस साइन एक्स ओवर cos x इज इक्वल टू 1। तो साइन ओवर cos किसके इक्वल होता है जी, tan x के, tan x इज इक्वल टू -1। अब आपने ये देखना है कि tan की वैल्यू किन इंटरवल पर -1 होती है। तो वो इंटरवल है जी 3π/4 और 7π/4। तो आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब आपने नंबर लाइन लगानी है। नंबर लाइन जो चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 0 से 2 पाई तक होती है, फिर इनको आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है। पहले है जी 3π/4, फिर है जी 7π/4। अब सभी इंटरवल को आपने 1/1 करके फंक्शन में पुट करना है। उसके बाद देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आई है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आई है। ओके जी, तो पहला आपके पास क्या है जी, x इज इक्वल टू 0, चूंकि ये इंक्लूडेड था तो आप लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन आपके पास क्या था जी, cos x माइनस साइन x, जो कि फंक्शन में ही वैल्यू पुट करनी होती है। x की जगह पुट करेंगे 0, x की जगह पुट करेंगे 0। तो cos 0 होता है जी 1, sin 0 होता है जी 1 0। ओके, तो 1 माइनस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो आपके पास पहली वैल्यू आ गई 0 पर 1। अब आप x इज इक्वल टू 3π/4 इंटरवल पे चेक करेंगे कि वैल्यू क्या आती है। तो फंक्शन में आप x की जगह क्या पुट करेंगे, 3π/4, x की जगह क्या पुट करेंगे 3π/4, x की जगह क्या पुट करेंगे 3π/4। cos 3π/4 होता है जी -1/√2 के,
और साइन 3/4 होता है जी 1/√2 के। तो क्योंकि माइनस है तो वो माइनस वैसे का वैसे हम दोनों का आप रैशनलाइज कर लेंगे, और सॉरी रैशनलाइज ही नहीं, इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -2/√2। इसको आप रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -√2 आ जाएगी, यानी कि x इज इक्वल टू 3π/4 हो तो आपके पास वैल्यू आती है -√2। अब आपने चेक कर लेना है 7π/4 पे भी, तो x की जगह आप क्या पुट करेंगे 7π/4, x की जगह क्या पुट करेंगे 7π/4 फंक्शन में। ओके, तो x की जगह क्या पुट करेंगे 7π/4। cos 7π/4 होता है जी 1/√2 के, sin π/4 होता है जी -1/√2 के। तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो जब इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी √2 आ जाएगी। अब हम लास्ट वाला जो इंटरवल है 2π पे भी चेक कर लेते हैं। तो x की जगह अब नेक्स्ट आप क्या पुट करेंगे 2π पुट कर देंगे। एट x इज इक्वल 2π, x की जगह 2π, x की जगह 2π, x की जगह 2π। cos 2π होता है जी 1, sin 2π होता है जी 0। 1 माइनस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या आती जी √2, और मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या आती -√2। तो आप लोगों ने सोल्यूशन में लिख देना है लार्जेस्ट वैल्यू एट x इज इक्वल टू 7π/4 √2 है, और मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3π/4 क्या है जी -√2 है। अब हम ग्लोबल एक्सट्रीमा निकालेंगे जिसको हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की तरह ही डील करेंगे, यानी कि सेकंड ऑर्डर डिग्री निकाल के उसको सॉल्व करेंगे। तो डिग्री डेरिवेटिव निकाल के सॉल्व करेंगे। तो पहले आपके पास फंक्शन है, उसका आपने फर्स्ट ऑर्डर डिग्री डेरिवेटिव लेना जो हम पहले ले चुके हैं, फिर उसको आप रखते हैं इक्वल टू 0, तो 0 रख देंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी tan x इज इक्वल टू -1, जो ये हम पहले कर चुके हैं स्टेप बाय स्टेप। तो tan x जो है किन इंटरवल पर माइनस होता है -1 होता है, वो है जी 3π/4 और 7π/4। फिर आपने नंबर लाइन लगानी है, तो उसको आप 0 से 2π के दरमियान लिखते हैं। पहले इंटरवल 3π/4, दूसरा इंटरवल 7π/4 है। ओके, अब आपने क्या करना है जी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेने के बाद जो आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाले हैं, फिर आपने वैल्यू उसमें पुट करनी है। तो माइनस साइन का साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, क्योंकि माइनस पहले से था, और माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है जी माइनस, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्लस साइन एक्स। तो पहले आप चेक कर लेंगे x इज इक्वल टू 3π/4, तो यानी कि जो सेकंड ऑर्डर डिग्री का आपने डेरिवेटिव निकाला है x की जगह क्या पुट कर देंगे 3π/4, x की जगह क्या पुट कर देंगे 3π/4, x की जगह क्या पुट करेंगे 3π/4। cos 3π/4 होता है जी -1/√2 के, साइन 3π/4 होता है जी 1/√2 के। माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, इसका आप एलसीएम लेंगे और रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी √2 आ जाएगी, जो कि पॉजिटिव है। तो आप क्या बोलेंगे मिनिमा किस पॉइंट किस इंटरवल पर एट 3π/4 पे। अब क्या चेक कर लेंगे जी नेक्स्ट वाला पॉइंट 7π/4, ये वाला क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे जो आपका सेकंड ऑर्डर डिग्री का डेरिवेटिव है उसमें। तो x की जगह क्या पुट करेंगे 7π/4, x की जगह क्या पुट करेंगे 7π/4, x की जगह क्या पुट करेंगे 7π/4। तो cos 7π/4 होता है जी 1/√2 के, माइनस पहले ही है। साइन 7π/4 होता है जी -1/√2 के, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, इसको भी आप क्या करेंगे पहले एलसीएम लेंगे रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी -√2, जो कि नेगेटिव है, तो इसको आप क्या बोलेंगे ग्लोबल आपका क्या है जी मैक्सिमा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में सुने भाई, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के 80% चांस है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सके। अब इसमें वो क्या कहता है कि आपने ये साबित करना है कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स नेचुरल लॉग 2x ओवर एक्स स्क्वायर जो है, इसकी जो वैल्यू है वो लोकल मैक्सिमम है किस पर, एक क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है √e/2 पर। तो भाई मैक्सिमम आपने प्रूव करना है। मैक्सिमम के बारे में मैंने जो आपको शुरू में बताया था कि हमने क्या करना होता है, पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको जो है इक्वल टू 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद हम फंक्शन का दोबारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेने के बाद क्रिटिकल पॉइंट पुट करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि आया कि वो वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है, फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो भाई फंक्शन आपके पास क्या है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल नेचुरल लॉग 2x ओवर एक्स स्क्वायर। तो पहले आप इसका क्या ले लेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब चूंकि आपके पास जो फंक्शन है वो क्वोशिएंट फॉर्म में है, तो इसमें आप क्या करेंगे क्वोशिएंट रूल जो है वो अप्लाई करेंगे। तो क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, जो बट्टे के नीचे फंक्शन होता है उसका आप ले लेते हैं स्क्वायर, जो बट्टे के नीचे फंक्शन है उसको आप वैसे लिख देते हैं, फिर डेरिवेटिव ऑफ बट्टे के ऊपर वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, साइन लगाते हैं माइनस का। फिर आप क्या करते हैं जी बट्टे के ऊपर वाले फंक्शन को वैसे लिखते हैं, बट्टे के नीचे वाले फंक्शन का क्या ले लेते हैं डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या आता है रेसिप्रोकल ऑफ एक्स, यानी कि जो भी इधर फंक्शन है उसका आपने क्या ले लेना है रेसिप्रोकल। तो फंक्शन आपके पास क्या जी 2x है, तो क्या आ जाएगा 1/2x, फिर 2x का आपने जो भी फंक्शन होता है उसका आपने अलग से डेरिवेटिव ले लेना होता है। तो क्या आ जाएगा d/dx 2x, नेचुरल लॉग 2x वैसे का वैसे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और मजीद सिंप्लीफाई कर लें,
तो 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2, तो इधर आपके पास फंक्शन का बन जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 2x माइनस नेचुरल लॉग 2x ओवर x स्क्वायर का स्क्वायर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x की 4 आ जाएगा। ओके, अब देखिए भाई ये x जो है इस एक की एक पावर के साथ कैंसिल, 2 या 2 के साथ कैंसिल, तो आपके पास क्या बच जाएगा x माइनस नेचुरल लॉग 2x इंटू 2x ओवर x की 4। आप देखें इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन है जी x आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस नेचुरल लॉग 2x ओवर x की 4। अभी इसकी एक पावर जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास जो है स्लोप क्या आ जाएगी f प्राइम x इज इक्वल 1 माइनस नेचुरल लॉग 2x ओवर x क्यूब। तो आपने स्लोप निकाल ली यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल ली। अब क्या निकालेंगे, इसकी मदद से आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। उसके लिए आप क्या करते हैं f प्राइम x को क्या रखते हैं इक्वल टू 0 रखते हैं। तो f प्राइम x की जगह आपने क्या लिख दिया 0, ये x क्यूब इधर आके मल्टीप्लाई होगा, x क्यूब 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा। आपके पास क्या बन जाएगा 1 माइनस नेचुरल लॉग 2x इज इक्वल टू 0, ये माइनस वाली वैल्यू होती है क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। अब चूंकि आपने x की वैल्यू निकालनी है तो 2 इधर आके हो जाएगा डिवाइड। अब यहाँ पे रहेगा नेचुरल लॉग 2x, तो नेचुरल लॉग को कौन डील करता है भाई एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट वैल्यू जो है वो डील करती है, जो मैंने आपको शुरू में भी डिटेल से समझाया है। तो आप दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे एक्सपोनेंट, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर 1 ओवर 2 e ऑफ नेचुरल लॉग 2x। e ऑफ नेचुरल लॉग 2x जो है वो किसके इक्वल होता है x के इक्वल होता है। तो क्या आ जाएगा आपके पास वैल्यू अंडर रूट e इज इक्वल टू 2x, x को फाइंड करना है तो 2 इधर आके हो जाएगा डिवाइड। आपके पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा अंडर रूट e ओवर 2। अब आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया, अब आपने सेकंड ऑर्डर डिग्री का जो है वो डेरिवेटिव निकाल लेना है। तो आपने फंक्शन को दोबारा से लिख लेना है, जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर स्लोप निकली है उसको आपने दोबारा से लिखने के बाद उसका अलग अगेन से डिफरेंशिएट डेरिवेटिव आपने ले लेना है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर वैल्यू आपके पास क्या है जी क्वेश्चन में, इसको आपने ध्यान से समझना है। थोड़ा सा लंबा तो है लेकिन है आसान, आपने वो काम वही करना है, डेरिवेटिव लेने और स्लोप और उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद दोबारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद उसमें क्रिटिकल पॉइंट पुट कर देना है। कैसे पुट करना है अभी हम कर रहे हैं। इधर आपने अब डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट के लिए क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन के लिए जो बटे के नीचे वाली फंक्शन होता है उसका क्या ले लेते हैं स्क्वायर। फिर आप क्या करते हैं जी क्वेश्चन बटे के नीचे वाली वैल्यू को वैसे लिखते हैं, बटे के ऊपर वाले का क्या ले लेंगे डेरिवेटिव ले लेंगे। यहाँ तक समझ आ गई। साइन लगाते हैं माइनस का, बटे के नीचे वाले फंक्शन को वैसे और बटे के ऊपर वाले फंक्शन को वैसे लिखते हैं, और जो बटे के नीचे वाला फंक्शन होता है उसका आप क्या ले लेते हैं डेरिवेटिव ले लेते हैं। 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 और नेचुरल लॉग 2x, ठीक है जी। तो नेचुरल लॉग 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 ओवर 2x आ जाएगा। अब ये -2 तो वैसे ही आ जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 2x का क्या आ जाएगा 1 ओवर 2x, फिर आप 2x का अलग से डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है जी। तो नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या आता है 1 ओवर यानी कि रेसिप्रोकल फंक्शन हो जाते हैं, जो भी फंक्शन होता है उसका आप रेसिप्रोकल ले लेते हैं, फिर जो फंक्शन होता है उसका आप अलग से डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये 1 माइनस नेचुरल लॉग 2x वैसे आ जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंप्लीफाई कर दें भाई। ये जो है 2 तो वैसे 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए ये भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा है, इसको आप वैसे का वैसे कर देंगे। x जो है एक्स क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 जो है वो 2 पहले से ऊपर भी कर लेते कोई इशू नहीं होगा, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा इधर, ये -3x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 नेचुरल लॉग 2x वैसे का वैसे ही। अब फिर फंक्शन को गौर से देखें, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भाई आपका एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे, माइनस भी आ रहा है कॉमन तो माइनस भी ले लें कॉमन साथ, अब माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2 नेचुरल लॉग 2x ओवर x की पावर 6, ये स्क्वायर जो है इस क्यूब 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस नेचुरल लॉग 2x ओवर x की पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है क्रिटिकल पॉइंट जो है वो जो आपने निकाला उसको पुट करना है। क्रिटिकल पॉइंट उसने क्या बोला जी, आपने बताना है जी x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ओवर e जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं। तो अब आपने क्या करना भाई, देखिए 1 माइनस नेचुरल लॉग 2x, आपको मैं एक बार दोबारा से बैक पे लेके जाता हूँ। ये देखिए 1 माइनस नेचुरल लॉग 2x किसके इक्वल है जी, हमारा 0 के इक्वल है। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस 1 माइनस नेचुरल लॉग 2x इज इक्वल टू 0, तो इतने की जगह आप क्या लिख देंगे 0, 2 चूंकि कांस्टेंट है, x की जगह आप क्या लिखेंगे अंडर रूट e ओवर 2 की पावर क्यूब। अब ये क्या है जी माइनस क्या बच गया ऊपर -2 रह जाएगा, -2 ओवर अंडर रूट e ओवर 2 की पावर क्यूब। अब देखें वैल्यू आपके पास क्या आई है माइनस वाली आ गई, यानी कि ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 हो तो फंक्शन आपका कौन सा होता है जी मैक्सिमम होता है। तो आप लिखेंगे हेंस प्रूव दैट हैज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू अंडर रूट e ओवर 2। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप सुन लें, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर ये पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं जो पास्ट पेपर जो है आपके, इसमें कहता है कि आपने ये साबित करना है कि आपको एक फंक्शन दिया गया है
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर। आपने ये साबित करना है कि ये रियलिटी मिनिमम है। आपको एक क्रिटिकल पॉइंट दिया है एक्स इज इक्वल 1/√e के मुताबिक। अगर इसको पुट करें तो ये फंक्शन जो है वो रिलेटिव मिनिमम है या नहीं। तो भाई आपने क्या करना है, जब रिलेटिव मिनिमम कह देगा तो आपने फर्स्ट ऑर्डर ही लेना है, ठीक है। पहले आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, उसमें से क्रिटिकल पॉइंट निकाल के आपने अलग रखना है। फिर आपने इस क्रिटिकल पॉइंट को उसमें पुट करने के बाद डिसाइड करना है कि फंक्शन मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो आपने क्या करना है, पहले फंक्शन को लिख लेना है। फंक्शन आपके पास है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर। अब ये एक्सपोनेंट में है, एक्सपोनेंट को कौन डील करता है भाई, लोगारिथम। और लोगारिथम को खत्म करना हो तो आप क्या लेते हैं जी, एक्सपोनेंट लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को वाई रख लेंगे। तो लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने क्या लिख लिया, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर। ये पावर को कैसे डील करते हैं, मैंने क्या बोला था, नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा। टेकिंग नेचुरल लॉग आर थिंग ऑन बोथ साइड, वाई के साथ भी नेचुरल लॉग वाई लिख देंगे, ठीक है जी, नेचुरल लॉग लिख देंगे। और एक्स की पावर एक्स स्क्वायर के साथ भी नेचुरल लॉग लिख देंगे। अब लॉग का रूल अप्लाई करेंगे। लॉग क्या कहता है जी, पावर जो है लॉग से पहले आ जाती है, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे ताकि आपकी फर्स्ट ऑर्डर जो है डेरिवेटिव निकला है, स्लोप आपकी निकला है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये नेचुरल लॉग वाई है, तो लॉग वाई का डेरिवेटिव कहता है रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन। फंक्शन आपके पास क्या है जी, वाई। तो वन और वाई, फिर फंक्शन जो होता है उसका आप डेरिवेटिव अलग से लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ये दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक है, एक लोगारिथमिक है। तो ये दोनों आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई। तो कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है जी, फर्स्ट फंक्शन को वैसे लिखते हैं, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ओके। फिर आप क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं, फिर सेकंड फंक्शन को वैसे लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ एक्स, तो क्या आ जाएगा 1/x। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ओके जी। अब ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई और x जो है इसकी एक पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस नेचुरल लॉग x और 2x। दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा 1 प्लस नेचुरल लॉग x। आपको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो y इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो y को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब आप क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे। y हमारे पास क्या था जी, y हमारे पास है जी y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर। तो आप y की जगह क्या लिखेंगे, x की पावर एक्स स्क्वायर। ये दोनों आपस में क्या कर रही है, मल्टीप्लाई। तो जब बेस एक जैसी हो तो पावर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। तो 2 प्लस 1 करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, इज इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग 2x। तो अब आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि स्लोप आपने निकाली, फिर आप क्या करते हैं, स्लोप को इक्वल टू 0 रखते हैं। तो स्लोप को जब इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे आपने मेरी बात गौर से सुननी है, क्या है भाई। अब देखें, ये जब आप इसको इक्वल टू 0 रखेंगे ना, तो अब x की आप कोई भी वैल्यू पुट कर लें, चाहे वो माइनस वाली पुट करें अप टू द माइनस इन्फिनिटी, चाहे प्लस वाली पुट करें अप टू द इन्फिनिटी, आंसर आपके पास पॉजिटिव ही आएगा। देखो अगर आप -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, +1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 करेंगे 2 आ जाएगा। अगर -5 पुट करेंगे तो -5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, +25 प्लस 25 करेंगे 1 करेंगे तो 26 आ जाएगा। यानी कि इस वाले हिस्से को आप जो मर्जी वाली पुट करेंगे वो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। वो उसकी जो रेंज है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी। तो आप लिखेंगे x ग्रेटर देन 0 फॉर x की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये इक्वल टू क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। तो इसको हम जो है क्रिटिकल पॉइंट भी के तौर पर भी नहीं यूज कर सकते। तो अब आप क्या करेंगे, 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स को क्या रख लेंगे, इक्वल टू 0 रख लेंगे। तो ये प्लस है इधर क्या हो जाएगा, माइनस, या 1 को इधर ले जाए, 2 नेचुरल लॉग एक्स इज इक्वल टू -1। तो भाई 2 नेचुरल लॉग एक्स इज इक्वल टू, ये दिखा लेता हूँ, 2 नेचुरल लॉग एक्स इज इक्वल टू -1। एक्स को फाइंड करना तो आपको क्या लेना पड़ेगा, दोनों साइड पर एक्सपोनेंट लेना और लॉग लेना पड़ेगा। तो इधर भी लॉग आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा 1, इधर आपके पास क्या आ जाएगा -1/2। यानी कि आपके पास सॉरी मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता, नेक्स्ट कर लेते हैं हम, ठीक है जी। नेक्स्ट मैंने किया भी हुआ है। तो 1 प्लस नेचुरल लॉग 1 प्लस 2 नेचुरल लॉग एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा, इधर 2 इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो आपके पास क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1/2। तो नेचुरल लॉग को खत्म करना हो तो आप क्या लेते हैं, एक्सपोनेंट लेते हैं। तो दोनों साइडों पर आप एक्सपोनेंट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर नेचुरल लॉग एक्सपोनेंट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। इधर भी आप ले लेंगे एक्सपोनेंट, तो क्या हो जाएगा, e की पावर -1/2। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो e ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इसके इक्वल होता है जी, x के इक्वल होता है। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू e की पावर -1/2। तो बटे के नीचे ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/√e। यानी कि आपका क्रिटिकल पॉइंट वही आ गया जो उसने साबित करने को बोला है। अब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को लेना है, जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब देखिए, जो आपके पास था पॉइंट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमेशा आपका क्या आ रहा था, ग्रेटर देन 0 आएगा। इसके आंसर जो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए आप इसको जो है आप मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के लिए यूज नहीं करेंगे। आप किसको, ये टोटली किस पर फंक्शन डिपेंड करेगा, मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है, 2 नेचुरल लॉग एक्स प्लस 1 में।
अगर आप इसमें 1/√e की वैल्यू पुट करें स्मॉलर देन एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू जो है 1/√e से थोड़ी सी छोटी पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी, यानी कि डिक्रीजिंग वाली आएगी। समझ आ गई? अगर आप एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1/natural log e, आपके पास वैल्यू होगी 2 ना। अगर आप ये आपके पास 1/, यहाँ पे कर लेते हैं जी, ये आपके पास 1/√e है, ठीक है जी। अगर आप उससे छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आपके पास डिक्रीजिंग आ जाएगी। अगर आप उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पुट करेंगे एक्स की जगह तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, इंक्रीजिंग वैल्यू आ जाएगी। अब देखें, एक फंक्शन पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, चेंजेस आई है ना, तो आपने लिखना है सिंस एफ प्राइम एक्स चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो एक्स इज इक्वल टू 1/e हैज द रिलेटिव मिनिमम वैल्यू। तो